With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am a biology teacher and I am here for your preparation of MD CAT. Students, इस साल 2022 में जो MD CAT होने जा रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं कि हमें बताएं कि किस तरह मेरिट की कैलकुलेशन होती है और कैसे हमने मेरिट को कैलकुलेट करना है। तो अभी जो PMC की तरफ से सारे नंबर्स और चीज़ें बताई गई हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका मेरिट फार्मूला लिखा है कि कैसे आपने अपना मेरिट कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट कैसे बनाना है, FSC मैट्रिक के मार्क्स और MD CAT के मार्क्स को मिला के उसके लिए एक फार्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा है। लेकिन इसको बताने और समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम में अपेयर होने लगे MD CAT में, उससे पहले आपको जो वेटेज होती है उसका पता होना चाहिए कि कितने % मार्क्स कैलकुलेट होने हैं मैट्रिक के, FSC के और MD CAT के। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मेरिट लिस्ट जो पिछले साल की होती हैं वो आपकी नज़र में होनी चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी का, किस मेडिकल कॉलेज का कितना मेरिट है। आपको मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट का पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पिछले साल जो मेरिट बना था वो किंग एडवर्ड का था, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का, उसका 94.2 था ऑलमोस्ट, उस पर जाके क्लोजिंग मेरिट था उसका। और उसके बाद जो एंड था वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 89.80 समथिंग था, इस तरह 89.80। ये हर साल फ्लक्चुएट करता है, हर साल इसमें तब्दीली आती है। ये 2% बढ़ भी सकता है, 2% कम भी हो सकता है। इसलिए इसको सामने रख के मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट को देख के आप लोग MD CAT की तैयारी किया करें और हमेशा टारगेट बड़ा रखें। अपना टारगेट बड़ा रखेंगे तो आप इस एग्रीगेट में पहुंचेंगे। अगर आप टारगेट अपना छोटा रख के तैयारी करेंगे तो जाहिर है फिर उस लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते। और दूसरा ये कि नंबर्स जो हैं उसकी कैलकुलेशन करके रखें कि मैट्रिक में अगर मेरे इतने मार्क्स हैं तो FSC में मुझे इतने लेने हैं। और FSC के बाद जब आपके पास 2 से 3 मंथ होते हैं MD CAT की तैयारी के, तो उसमें आपने कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं। पिछले साल MD CAT के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 199 भी आए हैं एक स्टूडेंट के, जो इस साल अभी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। तो 199 मार्क्स भी गेन होते हैं। तो 50% चूंकि वेटेज है MD CAT के नंबर्स की, तो आप लोग कोशिश करें कि मैट्रिक और FSC की टोटल 50% है और MD CAT 50% है, यानी बहुत ज़्यादा वेटेज है एग्रीगेट में MD CAT की। तो इस टेस्ट पे आप लोग बहुत फोकस करें, बहुत कंसेप्चुअली और मेमोराइजेशन और कंसेप्चुअल दोनों वर्क्स को मिला के इसकी तैयारी करें, ताकि 50% मार्क्स जो एग्रीगेट बन रहा है 50% उसमें आप अपना इसमें जो है वो हिस्सा अच्छा खासा इसमें आप परफॉर्म कर सकें। MD CAT स्टूडेंट 50% जो इसमें वेटेज है तो आप इसमें 180 to 190 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करें, पास पेपर्स को साथ लेके चलें, कॉन्सेप्चुअली टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करें और कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग रखें। आप 180 to 190 मार्क्स इसमें आसानी से गेन कर सकते हैं। इसलिए मेरा इस बात को कहने का मकसद ये है कि 50% वेटेज जो MD CAT की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट के अंदर। इसलिए MD CAT को अपने मैट्रिक और FSC के साथ साथ उससे ज़्यादा फोकस रखें। जो मैट्रिक और FSC में होना था वो तो आपने कर लिया, आपने इसके एग्जाम दे लिए। MD CAT पे फोकस रखें और MD CAT की जो है वो तैयारी करें ताकि उसकी जो परसेंटेज है उसमें आप अच्छा अपना हिस्सा डाल सकें टेस्ट के थ्रू। इसलिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने मेरिट की। मैट्रिक हमारे पास 10% है, FSC इसमें 40% है, MD CAT 50% है। तो मेरिट कैलकुलेशन आपने कैसे करना है इसमें। मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो 10% है, उनको आपने डिवाइड करना है 1100 पे मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस FSC के मार्क्स डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस MD CAT के मार्क्स डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। इसकी मैंने एक एग्जांपल दिया आपके पास कि अगर आपके 990 मार्क्स हैं मैट्रिक में तो डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आपके FSC में 1000 मार्क्स हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस आपके MD CAT में 180 मार्क्स हैं और आपका टोटल मार्क्स है उसमें 200 मल्टीप्लाई बाय 50। इन सब के आंसर्स को निकाल के आपने ऐड अप करेंगे जब, तो आपके पास एग्रीगेट आएगा 90.3 एग्रीगेट। ये आपका एग्रीगेट बन रहा है इस फॉर्मूले के तहत। ये है वो फॉर्मूला, इसके तहत आप अपना
एग्रीगेट निकाल सकते हैं बाय वेटेज गिवन बाय पीएमसी। और वेटेज हमारे पास क्या है, मैट्रिक की 10%, एफएससी 40% एंड एमडी कैट 50%। तो मैंने जो पिछली सारी बात की उसका मकसद ये था कि इस 50% पे आपने डबल फोकस करना है एफएससी और मैट्रिक से, क्योंकि वो तो जो आपने उसके एग्जाम्स देने थे वो दे दिए, तैयारी होगी। लेकिन एमडी कैट जो एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जो 50% वेटेज है एग्रीगेट की, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं और आप आसानी गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें और पास पेपर्स को एग्जाम के बनाने के तरीकाकार को समझें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, तो आप आसानी एमडी कैट में 180 प्लस 185 190 नंबर लेके अपने एग्रीगेट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप मेरिट कैलकुलेट करें अपना, और अगर आप को लगता है कि आपका इसमें एग्रीगेट नहीं बनता, ये जो हमने एग्रीगेट कैलकुलेट किया है और जो मेरिट बनता है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का, अगर आपका उसमें एग्रीगेट नहीं आता तो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन भी मौजूद है, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपका वहाँ पे भी इसी फॉर्मूला के तहत एग्रीगेट कैलकुलेट होकर एडमिशन्स होते हैं और उनकी भी मेरिट लिस्ट लगती है, उनका भी मेरिट फार्मूला बनता है और उसके तहत वो अपने एडमिशन करते हैं। पिछले साल प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट ऑलमोस्ट 80.5 और 81 पे रुका था, तो आपको उसके लिए भी इसी तरह ही तैयारी करनी है। और जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनका इससे 5% लेस है, यानी 85% है, तो बाज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फीस जो है आधी फीस पे भी वहाँ पे एडमिशन होते हैं, वहाँ पे फीस कम कर देते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करेंगे जहाँ पे आप, अगर आपने मेहनत की है और आपके 85 to 90% मार्क्स में आप लेते हैं और आपके नंबर आते हैं, तो आप इजीली किसी अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकेंगे बआसानी। लेकिन कुछ फीस आपको अदा करनी होगी उसके लिए, वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनकी डिटेल्स देंगे कि वो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जहाँ पे आप बआसानी एडमिशन ले सकते हैं अपने अच्छे मार्क्स के साथ, यानी जो भी जिस लेवल पे आपने मेहनत की है 80 to 90% के दरमियान आपके मार्क्स होने चाहिए, आपको इंशाल्लाह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलेंगे। लेकिन ये जो हमने मेरिट कैलकुलेटर का फार्मूला ये लिखा है, इसी के तहत ही आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। और मेरिट मैंने आपको बता दिया कि पिछले साल 89.80 पे मेरिट क्लोज हुआ था और हाईएस्ट जो मेरिट था वो केई का था, वो था 94.2% उसका जो था वो एग्रीगेट, वहाँ पे क्लोजिंग मेरिट था उसका। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करेंगे किसमें आप आसानी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।